एक 2 मिनट का प्रयोग आपको ऐसा बताता हूं जो आपके जीवन से बहुत सारी समस्याएं खत्म कर देगा, जिसमें घर में लड़ाई झगड़ा कलेश, आपस में मन मुटाव, रिलेशनशिप खराब होना, बच्चों का चिड़चिड़ा हो जाना, बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते, मोबाइल में घुसे रहते हैं हर टाइम, इस प्रकार की आते हैं। या कोई व्यक्ति शराब पीने लग गया है, गलत दिशा में चला गया है, उसको लाइन पे लाने के लिए सिर्फ 2-4 मिनट आपको लगाने होंगे। रोज का 2-2 मिनट का प्रयोग है, हर बार इसको करेंगे। कुछ ही दिन में निरंतर प्रयोग करना होगा, एक बार से इसमें नहीं होने वाला कि एक बार कर देंगे आप हो जाएगा। निरंतर प्रयोग से यह काम हो जाएगा। इससे मन शांत हो जाएगा, मानसिक बीमारियां, चिंता, घबराहट, डिप्रेशन इत्यादि सब दूर हो जाती हैं। बच्चे एकदम संतुलित और बैलेंस हो जाएंगे, पूरी तरह से कहना मानेंगे और शुद्ध भाव के हो जाएंगे। बच्चों में ये समस्या ऐसी बहुत सारी आती है, वो एकाग्रता भंग हो जाती है। पहले अच्छे भले पढ़ते थे, फिर सब गड़बड़ हो गया, या खेल कूद में ही लगे रहते हैं, या मोबाइल में लगे रहते हैं, या गलत एडिक्शन में चले गए। घर का कोई बड़ा आदमी है, नशे में चला गया, दारू पी रहा है, ये कर रहा है, कैसे उसको सुधारेंगे? छोटा सा प्रयोग आपको बताता हूं। लगभग सभी लोग भारत में किसी न किसी का मंत्र जाप, पाठ, पूजा, चालीसा हम लोग करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो नहीं कर पाते कुछ भी, परमात्मा की उनको आज्ञा नहीं है। कुछ ऐसे जब भारी कर्म किसी के ऊपर होते हैं तो भगवान का नाम नहीं जप पाता इंसान। तो आप ये काम करने का है अधिकतर स्त्रियों का। जब भी वो भोजन बनाएंगी, भोजन बना रही हैं कि उनको सब्जी देनी है, भोजन परोसा है आपने, जो भी आप मंत्र जाप पाठ पूजा करते हैं उसका मन ही मन, इसमें कुछ खास चीजें भी बताऊंगा जो बहुत तीव्रता से असर करेंगी। कितने दिन में रिजल्ट दिखा देगी वो भी बताता हूं। जब आप भोजन बना लेंगे, भोजन परोस लेंगे, थाली में डाल दिया, आपने उस मंत्र का मन ही मन तीव्रता से जाप करना है, मन ही मन, अथवा बोल के कर लें। इसका अधिक फायदा तभी होगा यदि मन में आप उसका जाप करेंगे। जो भी मंत्र का आप सुबह शाम पाठ पूजा करते हैं, जाप करते हैं, कोई स्तोत्र, कोई चालीसा, उसी का जाप करना है इस भाव से कि इस व्यक्ति की ये चीज ठीक हो जाए, ये व्यक्ति मानसिक रूप से तंदुरुस्त हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है, ऐसी कामना नहीं करनी इसका गुस्सा दूर हो जाए, इसकी बीमारी दूर हो जाए, इसका चिड़चिड़ापन दूर हो जाए, यानी कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो वो भी बीच में जाएंगे और वो चीज बढ़ जाती है। किस प्रकार के शब्दों का चयन करना चाहिए? मान लो कि बच्चे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, तो आप कहेंगे ये मैं इसलिए कर रही हूं ताकि बच्चे संतुलित हो जाएं, शांत हो जाएं, पढ़ाई में मन लगे, खुश रहें, आनंदित रहें, तंदुरुस्त रहें। कोई बहुत शराब पीने लग गया है तो उसके लिए ये पूरी तरह सात्विक हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, इस कामना से इस मंत्र का मैं प्रयोग कर रही हूं। और ये प्रयोग केवल अपने फैमिली मेंबर तक ही सीमित रखें तो अच्छा होगा, नहीं तो वो ऊर्जा आपकी बाहर बटने लग जाती है। फैमिली में आपकी ऊर्जा कार्मिक भी जुड़ी हुई है, दूसरे प्रकार की भी जुड़ी होती है। अपने फैमिली मेंबर के लिए इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा होगा। जो आपकी समस्या है उसको पॉजिटिव तरीके से बोलना है। ये व्यक्ति नशा दारू पी रहा है तो सात्विक हो जाए, बीमार है तो ये नहीं कहना बीमारी दूर हो जाए, ये कहना ये जल्दी जल्दी तंदुरुस्त हो जाए। इसके लिए मैं मंत्र जाप कर रही हूं, तो उसका बहुत सारा फल बनेगा। जब किसी मंत्र को आप मानसिक रूप से करते हैं या उसका निरंतर जाप करते हैं, काफी लंबे समय से करते हैं, धीरे धीरे करके मंत्र काफी हद तक सिद्ध हो जाता है। कुछ लोगों को प्रॉपर सिद्ध होता है, उनको पता ही नहीं होता। प्रयोग करने से आपको समझ में आएगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। जितना जल्दी वो काम कर देगा उतना आपको समझ में आ जाएगा कि काम कर रहा है। मन ही मन जाप करेंगे उस मंत्र का 1 मिनट 2 मिनट, और फूंक मारनी है उस सब्जी में। कैसे? अर्थात जो हवा निकालनी है वो मुंह से नहीं बल्कि नाभि से आनी चाहिए, पेट को अंदर खींचते हुए फूंक मारनी है इस तरह से। ऐसा नहीं मुंह से फूंक मारेंगे उसका असर नहीं होगा। जो हवा उसके ऊपर आपने सब्जी के ऊपर मारनी है वो पेट से आनी चाहिए। पहले मंत्र जाप करना है, फिर फूंक मार देनी है। किन किन चीजों के ऊपर ज्यादा असर करेगा? लौंग, इलायची, चीनी। जब भी आप चाय बनाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं सारी मंत्र किया तो सारी चाय पत्ती में कर दें, एक ही बार में फूंक दें, वो नहीं। वो धीरे धीरे ऊर्जा अस्त व्यस्त हो जाती है, खारिज हो जाती है, निकल जाती है। आपने ये करना है, पत्ती डालने लगे हैं, चीनी एक प्लेट में डाल ली, इतनी डालनी है। चाय बनाने लगे हैं, पानी गर्म हो रहा है तो डालने से पहले 2 मिनट मंत्र पढ़ेंगे और मन में भाव करेंगे
घर में सुख शांति समृद्धि बढ़े, प्रेम हो जाए, सब में एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे विचार और बहुत सात्विक प्रेम बढ़ जाए। इस इच्छा से मैं ये प्रयोग कर रही हूं। मन में उस इच्छा को पहले दोहरा लेना, फिर मन ही मन 1 मिनट 2 मिनट जितना आपके पास समय हो मन ही मन उस मंत्र का जाप करेंगे। फिर जोर से उसमें लौंग इलायची में, जब भी चाय बनाएं लौंग इलायची उसमें जरूर डालनी है, वो तीव्रता से असर करेगी। वो पहले ही पॉजिटिविटी को पकड़ने के लिए चार्ज होती है। जैसे लोहा होता है वो मैग्नेट के लिए चार्ज है, वो लोहा मैग्नेट को जल्दी जल्दी पकड़ेगा। तो लौंग इलायची के ऊपर आपने जोर से फूंक मारनी मंत्र पढ़ के, उसके बाद उसको कूट लें या पहले कूट लें, उसको चाय में डाल दें। जब भी चाय दें आप पाएंगे इस प्रयोग को रोज रोज करना होगा। कोई भी खाने की वस्तु है उसमें भी उपयोग करेंगे। दालचीनी है उसके ऊपर ये करके सब्जी में डाल देंगे। घर में सब में सुख शांति प्रेम आरोग्यता आए। जो आपने 2 मिनट अंदर मंत्र जाप किया वो सब में बट जाएगी, उसकी ऊर्जा सबकी हीलिंग हो जाएगी। ये फ्री हीलिंग का प्रोसेस है और दूसरे की आपको नकारात्मक ऊर्जा गलत ऊर्जा नहीं आएगी। फायदा ही फायदा होगा आपको भी, दूसरों को भी। घर में आप रहते हैं, घर दूसरे सुख शांति रहेंगे तो आप तक भी वो वाइब्रेशन पहुंचेगी सुख शांति की। तो इस इच्छा को करके आपने इस प्रयोग को करना है और कुछ ही दिन में आप पाएंगे 15-20 दिन में कि सब कुछ बदलने लग गया। बच्चे कहना मानने लग गए, बड़े सुधर गए, जो व्यक्ति रोज शराब पीता था वो दूर होने लग गई, उसकी आदत कभी छोड़ दिया या कम पीने लग गया। और इस प्रयोग को 1 महीना 2 महीने 3 महीने आपको कम से कम करना होगा, फिर इसके क्लियर रिजल्ट आपको दिखने लग जाते हैं। कभी भी आपको जीवन में जरूरत हो तो इसका प्रयोग इस तरह से आप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।